Hello students, in this part we will complete our continuing topic that is diagram. Diagram में अभी तक हमने सिर्फ एक टाइप का वन डायमेंशनल डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था, that is bar diagram. Now in this portion we will discuss about various types of other one dimensional diagram and next topic is the multiple or adjacent bar diagram. बार डायग्राम में हमने देखा कि कैसे सिंपल एक कैरेक्टरिस्टिक वाले डेटा को हमने रिप्रेजेंट किया. इसमें हम एक ही सिंगल वेरिएबल के डेटा जिसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम एडजेसेंट मतलब एक के बाद एक साइड बाय साइड हम बार के थ्रू इसमें डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसा कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे एक किसी हॉस्टल का डेटा दिया हुआ है स्टेट वाइज, तो उसमें ये एडजेसेंट मतलब एक के बाद एक बार बने हुए हैं. यहाँ पे हॉस्टल है, हॉस्टल बी. तो इस तरीके से हम मल्टीपल और एडजेसेंट बार डायग्राम यूज करते हैं. हम नेक्स्ट पार्ट में हम अभी एग्जांपल में देखेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. नाउ लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल. द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्टडिंग इन अ कॉलेज इन डिफरेंट फैकल्टीज इन अ ईयर इज गिवन बिलो, रिप्रेजेंटेड बाय अ सुटेबल डायग्राम. अभी हमारे पास बॉयज और गर्ल्स का डेटा दिया हुआ है किसी भी फैकल्टी, किसी भी कॉलेज का. अब यहाँ पे एक ही डेटा के दो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी हमको नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स दिया हुआ है. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हमारा मल्टीपल और एडजेसेंट बार डायग्राम. जैसा कि आप देख रहे हैं डेटा हमको दिया हुआ है, साइंस में कितने स्टूडेंट है, कॉमर्स में कितने स्टूडेंट्स है, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड लॉ. सेम वे जैसा कि हमने बार डायग्राम में जो एग्जांपल देखा था, ये उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन हम इसको बोल सकते हैं. सेम वे हमें इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. अब कॉमर्स फैकल्टी का सेग्रीगेशन दिया हुआ है, हर फैकल्टी का इस तरह से सेग्रीगेशन दिया हुआ है कितने नंबर ऑफ बॉयज और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं. तो सेम वे यहाँ पे देखिए हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज किया. कॉमर्स फैकल्टी में हाईएस्ट स्टूडेंट्स हैं, देन साइंस, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मेडिकल एंड देन लॉ फैकल्टी. वाई एक्सिस पे विल टेक नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड एक्स एक्सिस पे हम फैकल्टीज को रिप्रेजेंट करेंगे. स्केल ऑफ डायमेंशन यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी. नाउ देखिए कॉमर्स में अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना है, सिंस वी आर यूजिंग दो वेरिएबल, हम यहाँ पे दो वेरिएबल अलग अलग यूज कर रहे हैं तो उसको हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पे ये इन्होंने जो गर्ल्स का डेटा है इसको शेडेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, वहीं जो ये बॉयज का डेटा है उसको सिंपल ब्लैंक बार से रिप्रेजेंट किया है और उसको इंडिकेट भी किया है. याद रखना, अगर आप ये इंडिकेट करेंगे तो दिस विल मेक यू मोर क्लियर, आपको और डेटा इजीली समझ में आएगा एंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सिमिलरली यू कैन टेक वॉट एवर स्केल यू वांट. तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स का स्केल यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल में लिया है. सेम वे बार डायग्राम के जैसे अभी यहाँ पे देखिए कॉमर्स स्टूडेंट में नंबर ऑफ बॉयज आर 700, तो यहाँ पे 700 स्केल पे मार्क करके हमने बार ड्रॉ कर दिया. वहीं अगर नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉमर्स फैकल्टी 600, तो यहाँ पे हमने 600 के सामने इंडिकेट करके शेडेड बार ड्रॉ कर दिया. ऐसे सिमिलरली रिस्पेक्टिव अलग अलग फैकल्टीज के लिए हम सेम तरीके से एडजेसेंट बार बनाएंगे. अब इससे हमें क्या समझ में है, हमें डेटा के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक दिखे. अभी अगर हमको कंपैरिजन करना है कि साइंस और कॉमर्स फैकल्टी में बॉयज और गर्ल्स का नंबर कितना है, तो वो हमें इस ग्राफ से इजीली समझ में आ जाएगा, बजाय कि हम किसी थ्योरी को देखें. अगर थ्योरी में ऐसा कुछ समझ में अगर ऐसा कुछ दिया होगा तो वो उसकी बजाय हम अगर ग्राफ में देखेंगे तो वो हमको ज़्यादा समझ में आएगा. एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे. The information regarding the production in lakh and sales in lakh rupees for a factory during 5 years is given below, presented in a suitable diagram. सेम वे किसी एक इंडस्ट्री का प्रोडक्शन दिया, प्रोडक्शन और सेल्स का डेटा दिया हुआ है, मतलब और हमको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गए दो डेटा के. सेम वे हमको रिप्रेजेंट करना है. यहाँ पे भी वाई एक्सिस पे उन्होंने प्रोडक्शन लिया है, प्रोडक्शन और सेल्स का डेटा लिया है, और एक्स एक्सिस पे उन्होंने ईयर का डेटा लिया हुआ है. अभी हम यहाँ पे अभी हमें इसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये टाइम सीरीज डेटा यानी कि टाइम का डेटा है. तो हम एक साल 2011 से स्टार्ट करते हैं 2015 में जाएंगे, या फिर आप 2015 से स्टार्ट करते हो 2011 तक का डेटा भी दिखा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. सेम वे हमें यहाँ पे शेडेड और सिंपल जो भी हमको हमारा वेरिएबल रखना है वो इंडिकेट करना ज़रूरी है. उसके बाद जो भी हमारा स्केल होगा ग्राफ में वो हम ले सकते हैं. यहाँ पे इन्होंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 लाख लिया, क्योंकि ये लाख में दिया हुआ डेटा. यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है यहाँ पे हमें मेंशन किया हुआ है. तो सबसे पहले देखिए 2011 में प्रोडक्शन जो था वो 120 लाख रुपीज़ का था, वहीं सेल्स जो हुआ 140 लाख रुपीज़ का हुआ. तो ये यहाँ पे उन्होंने मार्क करके बार ड्रॉ कर दिया. सिमिलरली सेल्स का उन्होंने जो है शेडेड या कोई भी दूसरे डिज़ाइन को यूज़ करके डेटा ड्रॉ कर दिया.
ऐसे ऐसे अलग साल का सारे जितने भी ईयर्स है उनका हमको डेटा मिल गया। इससे हमें ये पता चल जाए किसी भी कंपनी का अगर आपको डेटा अगर ऐसे दिया जाए तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कंपनी कितना प्रोडक्शन कर रही है और कितना उसका सेल्स हो रहा है। तो ये था मल्टीपल और एडजेसेंट बार डायग्राम। नाउ अनदर सिंपल दैट इज सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम। मतलब अब बार डायग्राम में हम उसमें भी हम फर्दर सेग्रीगेशन करते जाएंगे। जब हमारे पास एक ही डेटा का और सब डेटा हो, जैसे कि ये ग्राफ में हमको देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है, कितने स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट में कितने नंबर्स में प्रेजेंट है किसी भी ईयर में या किसी भी क्लास में। तो ये हम यहाँ पे इसमें बार्स में हम रिस्पेक्टिव उसका सेग्रीगेशन करेंगे। Now let's understand it through example. The present data on monthly expenses of two different families living in a city are given below, presented through appropriate diagram. अभी ये मंथली एक्सपेंस दिया हुआ है दो फैमिलीज का। टोटल एक फैमिली का एक्सपेंसेस है 18,000, दूसरी फैमिली का है 20,000। तो फूड में उनका सेग्रीगेशन इतना है, क्लॉथिंग का इतना खर्चा है, एजुकेशन और रिस्पेक्टिव अलग अलग जो भी खर्चे होते हैं उसका उन्होंने यहाँ पे डेटा दिया हुआ है दोनों फैमिलीज का। अब हमको सबसे पहले तो एक टोटल एक्सपेंसेस जो हमारा टोटल बार होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस टोटल एक्सपेंसेस। इसे टेबल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले अब इसमें थोड़ा सा हमें एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा दोनों फैमिली का टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे है 18,000, उसका ये सेग्रीगेशन दिया हुआ है। सिमिलरली फैमिली बी का भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितना। अब देखिए वर्ड से आप समझने का ट्राई करें कि सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम मतलब हम जो भी हमारे सब डेटा हमारे पास है उसमें बार में हमको ये नंबर्स को डिवाइड करना है। तो इसकी मेथड जानते हैं। सबसे पहले 18,000 हमारा टोटल एक्सपेंस है। अभी फूड का एक्सपेंस उसमें 8,100 है। तो यहाँ पे स्प्लिट अप लाइन मतलब हमें कितने पोर्शन पे फूड का जो सेग्रीगेशन है वो कितने नंबर पे आके डिवाइड होगा या बार में कितने पोर्शन में डिवाइड होगा। वो यहाँ पे जो वैल्यू है 9,900, इसका मतलब 8,100 फूड पे खर्चा करने के बाद हमारे पास बचता है 9,900 जो कि बचे हुए अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेम वे अभी 2,700 और खर्चा होगा क्लोथिंग पे तो इतना बचा। ऐसे ऐसे 1 बाय 1 हम एक्सपेंसेस को सबट्रैक्ट करते जाएंगे। तो हमें टोटल जब तक ये जीरो नहीं आ जाता तब तक हमारा टोटल खर्चा आ जाएगा और देन वी विल ड्रॉ द सिंपल बार डायग्राम। इसको फिगर के थ्रू अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा हमारे पास सब डेटा और अलग अलग कैटेगरीज है तो उसको भी अलग अलग फिगर या अलग अलग शेडिंग के थ्रू हमें रिप्रेजेंट करना है, जैसे फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, ताकि वो हमें इजीली समझ में आए। अभी हमने देखा कि फूड का जो स्प्लिट अप लाइन था वो था 9,900, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि 9,900 पे क्लोथिंग का उससे कम था, फिर एजुकेशन, फ्यूल, रेंट। तो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम। इसका मतलब कि हम जो भी हमारा सब डेटा है वो बार जो हम सिंपल जो हम बार डायग्राम में बना रहे थे हमारे फर्स्ट वाले पार्ट में, जो हमने देखा कि जो हमने बार डायग्राम बनाया उसमें अब ये डेटा की सब डेटा की कैटेगरीज हमको मिलने लगी। तो उसमें हम कैसे सेग्रीगेशन कर रहे हैं ये हमको इससे समझ में आ जाएगा। इसे जैसे आप क्वेश्चंस की ओर प्रैक्टिस करेंगे अपने बुक में से, गुजरात बोर्ड की, उसमें से आपको और क्लियर होते जाएगा। और इन केस अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ आई हैव अ टास्क फॉर यू, यू कैन, क्वेश्चन इज गिवन, दिस इज द होमवर्क फॉर यू, सो यू कैन डू इट एट योर होम एंड यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। Let me read the question. A factory produces and sells two types of cupboard. Now there are two sub data A and B. Cupboard A is not much attractive but it is sturdy and hence it has more usage in the industrial unit, whereas cupboard B is good looking, hence it is used for the household purpose. यहाँ पे कैटेगरी हमें मिल गई, दो टाइप के सब डेटा हमें मिल गए। The selling price of cupboard A is 5,000 and that of cupboard B is 8,000 per piece. The particular about the making expenses are as follows. Draw a percentage divided bar diagram showing particular of expenses of cupboard and the profit loss by their sales. यहाँ पे सेम हमको सिंपल बार डायग्राम बनाना है। आप सेम 5,500 है तो हम माइनस करते जाएंगे तो हमें हमारी स्प्लिट अप लाइन मिल जाएगी। ओके, आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आस्क फॉर एनी डाउट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।